अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् याज्ञवल्क्य मुनि उमा समेत महेश बंदव तुलसीदास पद कागभूषुंडी खगेश। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस लिंक के माध्यम से आप और हम सभी को कथा को घर बैठे प्रसारित करने की जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है, अपने आप को संकल्पित किया है और समस्त कार्यों को छोड़ के जो 4 साल से यही काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री झाल सिंह पटेल जी, इस लिंक में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। एक निश्चित समय के बाद पुनः आप सभी के बीच आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आइए, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस का सबसे मार्मिक चौपाई है। पीलाराम भैया गहराई से देखेंगे। कल्पना कीजिए अगर ये चौपाई मानस से हटा दिया जाए, तापस बेस विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश, अगर ये चौपाई ना होता तो 4 साल से पटेल भैया में क्या सुनाते, मानस बनती। अगर रामचरितमानस बना है तो केवल इसी चौपाई के बदौलत बना है भैया, ध्यान देना। अगर ये चौपाई हटा दो तो रामचरितमानस की रचना कैसे होगी। अच्छा, अगर ये चौपाई नहीं होता तो सब कुछ तो होता, लेकिन केवट का क्या होता, गिद्ध का क्या होता, सबरी का क्या होता, ये भी तो सोचो। अगर इनका कुछ हो रहा है तो केवल इसी चौपाई के बदले कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश। अच्छा, गजब की बात देखना भैया, बाह्य रूप से देखो तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार की मांग विश्व का सबसे बड़ा शत्रु ही कर सकता है। शत्रु के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति ये मांग नहीं करेगा कि 14 साल के लिए नंगे पैर बिना चप्पल जूता के वन में जाना है। शत्रुता दिखाई देती है। अगर बाह्य रूप से देखे तो लगता है राम जी का सबसे कोई बड़ा शत्रु होगा मानस का, वही ये बात कर सकता है। लेकिन गजब की बात निवेदन करूं, मानस में राम जी के जो सबसे प्रिय है वो ये बात मांग रही। गजब की बात देखना। अच्छा, राम जी सबको प्रिय है, आपको भी प्रिय है, मेरे को भी प्रिय है, पूरे अयोध्या को प्रिय है, महाराज दशरथ को भी प्रिय है। अच्छा, कितना प्रिय है राम जी दशरथ जी को, थोड़ा सा गहराई में उतरने का प्रयास करूं। दशरथ जी को राम जी प्रिय है तो केवल कितना प्रिय है। दशरथ जी बात कर रहे हैं कि सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाम
इतिहास में दशरथ जी ने कई बार ये बात कहा कि राम मेरा प्राण है। मेरे नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आने नहीं को, मेरे प्राण। राम जी कौन है? मेरे प्राण है, मेरे प्राण के समान प्रिय है। देखना, दशरथ जी महाराज को राम जी प्राण के समान प्रिय है, लेकिन जो वनवास दे रही है उसको राम जी कितना प्रिय है। तुलसी बाबा कहते हैं दशरथ से एक कदम आगे है। अगर दशरथ जी को राम जी प्राण के समान प्रिय है तो कैकेयी कहती है महाराज मुझे तो प्राण से ज्यादा प्रिय है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अतिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। प्राण ते अधिक, कितना प्रिय है? बोले महाराज प्राण से ज्यादा प्रिय है। तो प्राण के समान प्रिय राम जी को बहुत लोग हैं, लेकिन प्राण से किसी को ज्यादा प्रिय है तो केवल कैकेयी को प्रिय है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अतिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। प्रश्न ये है कि राम जी के लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, और राम जी जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छा देखना भैया, केवल कैकेयी राम जी के लिए प्रिय हो ऐसी बात नहीं है। कैकेयी कि राम भी मुझे उतने प्रिय है और मैं भी राम को उतने प्रिय हूं। आपको कैसे पता चला कैकेयी? तुम तो राम को प्रेम करती हो ये तुम जानती हो, लेकिन राम जी तुम्हें प्रेम करते हैं तुम ये कैसे जानती हो? तो कैकेयी कह रही है कि मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मोह पर करही, माने जितना प्रेम कैकेयी को राम जी से है उतना ही प्रेम राम जी को कैकेयी से है ना? बराबर की स्थिति। दोनों एक दूसरे इतना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वरदान इतना प्रेम करने वाली, थोड़ा सा व्यवहारिक उसका चिंतन करें, समझ से परे लगता है। कैकेयी से पूछा गया, अच्छा एक बात देखना, अगर ये सारा प्रकरण देखा जाए, एक दिन भगवान राम उदास थे। देखना भैया, दुनिया में चेहरा देख के जानने की क्षमता केवल दो व्यक्ति के पास होती है, जो आपके चेहरा देख के आपके मनोदशा को जान जाए। एक तो आपको जन्म देने वाली मां जिसने आपको संसार में लेके आई, वो आपके चेहरा देख के जान जाएगी कि आप क्या सोच रहे हैं, और दूसरा आपकी पत्नी जो संसार छोड़ के लिए आपके आई है, वो आपकी चेहरा देख के जान जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। देखना, सीता जी केवट के सामने जान गई कि राम जी क्या चाह रहे हैं। पिय ही की अजान निहारी, मनी मोदरी मन मुदित उतार। तो या तो आपकी पत्नी आपकी चेहरा पढ़ लेगी या आपकी मां आपकी चेहरा पढ़ेगी। अब कोई तीसरा व्यक्ति आपका चेहरा पढ़ के ये नहीं जान पाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, आपका समस्या क्या है। आप देखना, राम जी की जो समस्या है अयोध्या में कोई नहीं पढ़ पाया चेहरा देख के। अगर पढ़ पाई तो केवल एक कैकेयी पढ़ पाई। कैकेयी ने कहा राम इतने उदास क्यों हो बेटा, हुआ क्या है? राम जी ने कहा मां एक बहुत बड़ा अयोध्या में गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है। कैकेयी ने कहा क्या अधर्म हो रहा है? राम जी कह रहे कि विमल बंश यह अनुचित एको बंधु बिहाय, बड़े ही अभिषेको विमल वंश। मैया अयोध्या में अन्याय हो रहा है। कैकेयी कहा राम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा अन्याय, तुम क्या चाहते हो? राम जी ने कहा मैया अगर आप ऐसे नहीं समझ रही ना, तुम सोच क्या रहे हो राम? राम जी ने कहा अभी हमारे पूज्य चरण
तिवारी जी महाराज श्रवण करा रहे थे ना। राम ने कहा मैया एक हाथी का बच्चा है और हाथी के बच्चे को जंजीर से बांध दिया गया और हाथी का बच्चा छटपटा रहा है, व्याकुल है कि कोई मुझे छोड़ दे जंजीर को तो मैं दौड़ते भागते वन चला जाऊं और वहां स्वच्छंद रूप से विचरण करूं। कैकेयी ने कहा राम ये तुम क्या कह रहे हो, हाथी का बच्चा, जंजीर, ये किसके बारे में, सीधे बोलो ना राम, मैं तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं समझ पा रहा हूं, तुम कहना क्या चाहते हो, कौन हाथी का बच्चा, कैसा जंजीर। राम जी ने कहा मैया वो हाथी का बच्चा कोई दूसरा नहीं तुम्हारा ही बेटा राम है। नव गयंद रघुबर मन राज अलान समान। तो होना क्या चाहिए मैया। कैकेयी ने कहा अगर हाथी का बच्चा उस जंजाल से जंजीर से छूट के बन जाना चाहे छोड़ देना चाहिए राम। धर्म तो ये कहता है, नीति ये कहता है कि हाथी के बच्चे के जंजीर छोड़ दिया जाए। राम जी ने कहा मैया हाथी भी है, हाथी का बच्चा भी है, जंजीर भी है, लेकिन छोड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है, खोलने वाला नहीं मिल रहा है। मैया कोई खोलने वाला हो जाए तो हाथी के बच्चा का भला हो जाए। राम जी ने कहा मैया वो काम कौन कर पाए। कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे लिए वो काम मैं करूंगी। कहा मैया कोई सामान्य बात नहीं है, आप पहले ये जान जाओ कि ये करने का परिणाम क्या होगा। कैकेयी ने कहा क्या होगा राम, अगर मैं ये जंजीर छोड़ दूं तो परिणाम क्या होगा। राम जी ने कहा मैया सबसे पहले आपके मांग के सिंदूर पोंछ दिया जाएगा, आपके रंगीन साड़ी को सफेद कर दिया जाएगा, आपका बेटा भरत जीवन में कभी आपको मां नहीं कहेगा। जंजीर खोलना इतना आसान नहीं है मैया, जंजीर खोलने का परिणाम जान लो, आपका बेटा जिंदगी में दोबारा आपको मां नहीं कहेगा। कैकेयी ने कहा राम मेरा बेटा भरत मुझे राम मां कहे या ना कहे, लेकिन तुम तो कहोगे ना, तुम तो कहोगे ना मुझे मां। राम जी का हाँ मैया मैं तो सदा आपका ऋणी रहूंगा और मैं आपको मां ही कहूंगा। तो कैकेयी ने कहा राम जिस बात को मैं ब्रह्मा जी से अगले जन्म के लिए मांग रही थी वो लगता है मुझे इसी जन्म में मिल रहा है। बोले अगले जन्म में क्या मांग रही थी। तो कैकेयी कह रही है कि जाओ बीती जन्म अदेहो कर छोहो अहो हो राम सिय पूत पतो। मैं ये चाह रही थी कि अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने और सीता मेरी बहू बने। अगर भरत मुझे मां ना कहे पर राम तुम तो कहोगे ना। देखिए मैं थोड़ा सा ऊंचाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कैकेयी की मनोदशा देखिए किस स्थिति में है। साहब जो प्राण से ज्यादा प्रिय है ना उसके लिए कैकेयी सब करने को तैयार है। कैकेयी कह रही है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे अतिन के तिलक शोभे कस तोरे। अब देखना यहां से कैकेयी का त्याग और यहां से कैकेयी का समर्पण प्रारंभ हो रहा है राम जी के प्रति। राम जी के प्रति अच्छा एक बात निवेदन करो भैया, किसी के वियोग में मर जाना सरल है लेकिन किसी के वियोग में कलंकित होकर जीना यह बहुत कठिन काम है। महाराज दशरथ जी राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए, अलग बात है। बंदो अवध भुआल और सत्य प्रेम जय राम पद बिचुरत दीन दयाल। लेकिन कैकेयी क्या कर रही है, उस कलंक को लेकर राम के लिए निजी स्वार्थ कुछ नहीं, किसके लिए, राम के लिए। राम जो चाह रहे हैं उसके लिए कैकेयी कह रही है कि तापस बेस विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी।
निवेदन करूं, रात का समय है, अकेले कमरा में पति पत्नी दो ही लोग हैं, कोप भवन के अंदर, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, केवल चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी और कैकेयी, दो के बीच की वार्ता है। कैकेयी ने कहा, महाराज वरदान आप हमेशा कहते हैं ना। दशरथ जी ने कहा, दुई के चार मांग जनी लेहू। महाराज दशरथ ने कहा, रानी दो ही नहीं चार मांगो। अच्छा एक बात देखना, व्यवहारिक रूप से देखना, कभी कभी हम लोग अपने उतावलापन में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि हम ना आगे के रहते ना पीछे के रहते। ये बताओ कैकेयी के लिए मुझे दो वरदान चाहिए, तो दशरथ जी महाराज को क्या जरूरत है चार वरदान कहने की? दुई के चार मांगिए जन ले हो, ये उतावलापन है। अब महाराज दशरथ जी एक बार नहीं, मानस में अपने उतावलापन का दो दो बार फंसे हैं। एक बार कैकेयी के सामने फंस गए और एक बार विश्वामित्र के सामने फंस गए। विश्वामित्र जी महाराज अभी राम जी को मांगने के लिए आए हैं, लेकिन अपनी ओर से कुछ नहीं कहे, लेकिन उसके कहने के पहले ही महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि कही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहत न करब लाऊब बारा। महाराज आपके कहने में देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी। ये उतावलापन है। भले सुन तो लो भाई वो कहना क्या चाहता है, लेकिन दशरथ जी महाराज कहे कहत न करब अल्लाह बारा। दशरथ जी ने कहा, महाराज कहने में देरी होगी, करने में देरी, आप घर का बटन दबाइए, बटन दबाने में देर होगी, बल्ब जलने में देर नहीं होगी। तो मैं निवेदन ये कर रहा, महाराज दशरथ जी दो बार उतावलापन में फंसे हैं, एक बार विश्वामित्र के सामने और दोबारा कैकेयी के सामने के दुई के चारी अब मांगी जन ले हो। और साहब दोनों जगह एक ही चीज मांगा गया, दोनों जगह मांगे तो एक चीज मांगे। दशरथ जी के सामने विश्वामित्र ने भी मांगा तो राम के लिए मांगा, राम को मांगा, और कैकेयी भी मांगी तो राम के लिए मांगी। आप देखना ब्लैंक चेक में आप साइन मत कीजिए। दशरथ जी ब्लैंक चेक में साइन कर रहे हैं साहब, अब भरने वाला उसमें कोई भी अमाउंट भर ले, 10,000 भर दे, 10 लाख भर दे, 1 करोड़ भर दे, ब्लैंक चेक में आप साइन करके फंस रहे हैं। दशरथ जी महाराज दो दो बार यही काम किए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुई के चार मांगी जन ले हो। रानी दो नहीं चार मांगो। अब देखना विश्वामित्र जी मांगे कि अनुज समेत अदेहो रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाता। अनुज समेत वहां भी राम के लिए, राम को मांगा गया। अब कैकेयी भी मांग रही है तो राम को ही मांग रही, राम के लिए मांग रही है कि तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। लेकिन दोनों जगह देखना राम दशरथ जी से अलग हो रहे हैं। विश्वामित्र जी मांगे तो राम जी दशरथ जी महाराज से अलग हो गए, और कैकेयी भी मांगी तो राम जी से दशरथ जी महाराज से अलग होना पड़ेगा। प्रश्न ये है साहब कि विश्वामित्र जब राम जी को अलग किए दशरथ जी से, दशरथ जी नहीं मरे, मरे, लेकिन कैकेयी जब अलग कर रही राम जी को तो तुलसी बाबा कहते हैं राम 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 कही और राम राम कही राम अस कही तन परिहरो राव गयो सूरधाम। प्राण छोड़ा जा रहा है, क्यों? लेकिन एक बात देखना, व्यवहारिक रूप से मरना था ना तो विश्वामित्र ले गए, उस समय मरना था, क्योंकि वहां कोई टाइम लिमिट नहीं है।
कैकेयी ने कम से कम इतना तो कंफर्म कर दिया कि 14 साल बाद राम लौटेंगे। कैकेयी ने तो निश्चित कर दिया महाराज राम आपसे अलग रहेंगे, ओनली 40 ईयर, केवल 14 साल। तापस बेस अविशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। विश्वामित्र जी मांगे राम को दीजिए राजन। दशरथ जी ने कहा महाराज कितने दिन के लिए, कितने महीना के लिए चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि निश्चर बध में अहो सनाता, जब तक राक्षस ना मर जाए तब तक के लिए। दशरथ जी का राक्षस कब तक मरेंगे महाराज? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। विश्वामित्र ने कहा कौन कब मरेगा ये कौन जानता है? अरे जब मृत्यु आएगी तभी तो मरेंगे ना, क्योंकि हमारे 3 चीज भैया कंफर्म है, जब होना है, जहां होना है और जैसे होना है, तभी होगा, वैसे ही होगा और वही होगा। कौन सा 3 चीज? गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म विवाह मरण गति होई और जहां जस लिखा तहां तस होई। तो महाराज ये राक्षसों की मृत्यु जब लिखा होगा, जहां लिखा होगा वहीं मरेंगे और तभी मरेंगे। बोले टाइम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कोई टाइम नहीं, अनलिमिटेड। तो साहब जहां अनलिमिटेड है, कोई टाइम नहीं है, वहां दशरथ जी महाराज मर नहीं रहे, प्राण नहीं त्याग रहे। लेकिन जहां लिमिटेशन है केवल 14 साल, वहां दशरथ जी महाराज प्राण त्याग रहे हैं। त्यागना तो वहां चाहिए, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। अच्छा दशरथ जी महाराज से पूछा गया दशरथ जी महाराज उस दिन क्यों नहीं प्राण त्याग दिए जिस दिन विश्वामित्र जी लेके गए? अब कोई टाइम लिमिट नहीं था, उस दिन प्राण छोड़े होते। आज तो कम से कम टाइम लिमिट है कि 14 साल बाद राम जी आएंगे। अब कौशल्या कह भी रही है महाराज धीरज धरो, राम लखन बहुरे पुनियाए, आपको फिर मिलेंगे 14 साल बाद नेट। लेकिन दशरथ जी महाराज अनलिमिटेड टाइम में जीवित हैं, अनलिमिटेड टाइम में प्राण त्याग रहे हैं। दशरथ जी से पूछा महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? दशरथ जी ने कहा राम जी के आने के पहले हमारा और राम जी का टाई अप हुआ था, वार्ता हुआ था, समझौता हुआ था। आपका महाराज क्या समझौता हुआ था? दशरथ जी महाराज ने कहा हमारा समझौता सुन लो। जब हम मनु के रूप में थे और 23,000 साल तक तपस्या के ठाढ़े रहे, एक पद दो, तो भगवान आए और हमने भगवान से मांगा कि चाहव तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा ए मस्तु मनु हम आपका बेटा बन करके आएंगे। अब भगवान जाने लगे। मनु जी ने कहा सरकार इतने दिन तपस्या किए अब आप इतना जल्दी जा रहे हो? अरे 23,000 साल तपस्या किए, अब आप 23 सेकेंड भी हमारे लिए रुक सकते? भगवान ने कहा जल्दी करो मनु, क्या आप बोलना है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा टाइम बहुत कंजस्टेड रहता है। मनु ने कहा महाराज एक बात सुन लो, आप जब बेटा बनकर के आओगे तो मैं आपका बाप बनूंगा और आप मेरा बेटा बनोगे, तो हमारा और आपका संबंध कैसा रहेगा? भगवान ने कहा जैसे संसार के बेटा बाप का होता है वैसे हमारा आपका रहेगा। मनु ने कहा सरकार जब संसार के बेटा और बाप का जो संबंध रहा और वही संबंध हमारा आपका रहा तो फिर संसार और हमें अंतर क्या रह जाएगा? तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहते मनु ये तो बताओ। मनु ने कहा सरकार मैं ये चाहता हूं कि जब आप बेटा बन करके आओ और मैं बाप बनूं तो हमारे आपके भी 2 शर्त होना चाहिए। भगवान ने कहा कौन सा 2 शर्त मनु? तो मनु जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज मणि बीनु फणी जिमी अजल
बीनु मीना अस मम जीवन तुम्हें आधीना मन बिनु फाणी। एक सर सरकार जैसे मणि के बिना सर्प जीता है, और दूसरा जल बिनु मीना, दूसरा शर्त जैसे पानी के बिना मछली। ये दो शर्त है। मनु ने कहा सरकार जब आप मणि बनोगे तो मैं फणी बनूंगा, और आप जब पानी बनोगे तो मैं मछली बनूंगा। ये दो शर्त है। तो देखना दशरथ जी ने पूछा विश्वामित्र लेके गए तो आप क्यों नहीं मरे? दशरथ जी ने कहा जब विश्वामित्र जी राम जी को लेके गए तो राम जी मणि थे और मैं फणी था, लेकिन मणि और फणी के बीच में एक देखना भैया, सांप क्या करता है, उसके अंदर जो मणि रहता है कुछ समय के लिए अपने सिर से बाहर निकाल देता है और उसके प्रकाश में चारों ओर शिकार करता है और फिर मणि को धारण कर लेता है। इसका तात्पर्य सांप कुछ टाइम तक मणि को अलग करके रह सकता है ना। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि जब विश्वामित्र लेकर के गए तो कुछ टाइम मैं बिना मणि के रह सकता हूं, लेकिन दोबारा जब कैकेयी राम जी को अलग किए तो एक शर्त तो पूरा हो गया, मणि बिनु फाणी। दूसरा शर्त बचा था, बोले जल बिनु मीना अस मम जीवन तुम्हें आधीना। लेकिन देखना आप पानी से मछली को निकालो, मछली तड़प तड़प के मर जाती है ना। मछली बिना पानी के नहीं जी पाती। रहीम कवि एक बार तालाब किनारे बैठे थे, मछली मारने वाला आया, अब पूरे तालाब में जाल फेंका और जाल में देखना जब जाल खींचे अपनी तरफ मछुआरा तो जाली में पानी भी आ रहा है और मछली भी आता है, दोनों आता है, लेकिन पार के आते आते सारा पानी बह जाता है और मछली फंस जाती है। रहीम ने कहा ये कैसा प्रेम मछली, तुम पानी से इतना प्रेम करती हो और पानी तुम्हारे बिना प्रेम किए छोड़ के चले गए, ये कैसा प्रेम। रहीम कवि करे जाल परे बही जात है तजनी रन को छोड़, अब मछली कबहू न रही सके तजनी रन को छोड़। अच्छा एक बात देखना, बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, लेकिन बिना मछली के तो पानी रह लेती है ना। अगर राम जी पानी है और दशरथ जी मछली है तो राम जी तो बिना दशरथ के रह लिए, राम ने तो अपना प्राण नहीं त्यागा। क्यों? का पानी बिना मछली के रह सकता है, लेकिन मछली बिना पानी के नहीं रह पाएगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मणि बिनु फाणी जी में जल बिनु मीना अस मम जीवन तुम्हें आधीना। देखिए साहब, दशरथ जी महाराज मछली है, तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। हार गुनंदन प्राण प्रीते तुम्हें बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंद, थोड़ा सा गहराई में देखिए, दशरथ जी महाराज बिना राम के नहीं जी पाए, लेकिन राम जी बिना दशरथ के जी लिए ना। राम को कुछ हुआ, तात्पर्य क्या है? क्योंकि मनु जी महाराज मांगे थे कि सरकार मैं ऐसा रहूं, आप स्वतंत्र हो। आप देखना एक बार जब विश्वामित्र जी लेकर गए तो दशरथ जी ने पहला शर्त को पूरा किया, और जब कैकेयी ने राम जी को 14 साल के लिए दशरथ जी से अलग की तो दशरथ जी ने दूसरा शर्त पूरा किया, मणि बिनु फाणी जी में जल बिनु मीना अस मम जीवन तुम्हें आधीना। प्रश्न ये है साहब, क्या ये मांगना और देना सही था? कैकेयी का 14 साल के लिए राम जी के लिए वनवास मांगना क्या उचित था? अब दशरथ जी के देना क्या उचित था? थोड़ा सा गहराई में देखें।
चलो भरत जी से पूछते हैं, इसका निर्णय भरत जी करेंगे। भरत जी महाराज, आपकी मां ने राम के लिए 14 साल के लिए वनवास मंगली, तापस बेस विशेष उदासी। तो देखना, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है भैया, उसमें नियम होता है, एक व्यक्ति फार्म पर्चा भर के जाएगा देने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति उसका प्रस्तावक बन के दस्तखत करेगा, तो तीसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा। माने एक चीज 3 प्रोसेस से गुजरेगा, देने वाला, समर्थन करने वाला और लेने वाला, ये 3 होंगे ना। दशरथ भरत जी ने पूछा, ये बताओ राम जी के लिए वनवास, अब मेरे लिए राज्य मंगी किसने? अयोध्या वालों ने कहा आपकी मां कैकेयी मंगी थी कि सुनहु प्राण प्रिय अभावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। अच्छा, मंगा किसने? कैकेयी ने। समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन करने वाले स्वयं भगवान राम ही थे कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, अविधि सब विधि मोहि सन मुखे आजू। मगी कैकेयी ने समर्थन किया राघव सरकार ने, और देने वाले चक्रवर्ती सम्राट भरत जी जब आए और राज्य में बैठने का प्रस्ताव हुआ, तो पूछा ये तीनों कहां है, ये बताओ। जो मंगी वो कहां है, और जो दिया वो कहां है, और जो समर्थन किया है, तीनों को सामने बुलाया जाए। लोगों ने कहा भरत, जो मंगी वो मुंह छिपा के बैठी है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और जो समर्थन किया वो बनवासी हो गया, और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया वो सुरपुरवासी हो गया। राहु गयो सूर्यधाम। भरत ने कहा सोचो, इस काम को करने वाले 3 व्यक्ति, मांगने वाले, समर्थन करने वाले और देने वाले, और तीनों का अमंगल हो रहा है, तीनों प्रसन्न नहीं है। जिस कैकेयी मंगी है वो आज की इतना इतिहास में कलंकित हो गया साहब, कि आज भी व्यक्ति अपनी बेटी बहन का नाम कैकेयी रखने को तैयार। जिसने समर्थन किया उसकी दुर्दशा जाके देखो जंगल में, कि राम लखन सिया अबिनु पग पनहि, अब करी मोह निवेश फिर बन बन। मंगी वो चेहरा नहीं दिखा पा रही है, और जिसने समर्थन किया उसके पास न खाने को है, न अरे पहनने को चप्पल नहीं साहब। एक लखानी का 40 रुपए का चप्पल नहीं है राम जी के पास। तुलसीदास तो यही लिख रहे हैं कि राम लखन सिय अबिनु पग पनहि। और जिसने दिया, देने वाले कौन है? महाराज दशरथ जी। हुआ क्या? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए चले गए। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, भरत जी की दृष्टि में तीनों ने सही नहीं किया। ना तो मांगने वाले ने सही किया, ना देने वाले ने सही किया, और ना समर्थन करने वाले। आप देखना भैया, झाल सिंह भैया, अगर पर्चा भरा जाए और समर्थक उसमें एक गलत इंफॉर्मेशन लिख दे, पर्चा रिजेक्ट हो जाता है। तो पर्चा के समर्थन करने वाले की भी हाथ में कुछ सेलेक्ट करे या रिजेक्ट करे। भरत ने कहा सरकार कैकेयी मांग ली और दशरथ जी दे दिए, तो कम से कम आप तो ऐसा कुछ काला पेन चला देते समर्थन पे कि पर्चा रिजेक्ट हो जाए। और विडंबना तो देखो, भरत जीवराज करे, मैंने जहां से बात प्रारंभ किया था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। समय सीमा अपनी पूर्णता की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और तेजस्वी शैली के वक्ता कौन सी सूरत है पूज्य पंडित नरेंद्र दीक्षित महाराज जी को। मानस के जितने प्रसंग हैं
सभी ऐसा संतों से सुनने में आता है कि प्रसंगों की पुनरावृत्ति हुई है। यह प्रस्तुत करने वाले पर निर्भर है कि वो किस ढंग से प्रस्तुत करता है। तापस वेश विशेष उदासी, इस प्रसंग आपने महाराज दशरथ जी के उस पक्ष को उजागर किया जो उन्होंने पूर्व जन्म में मनुष्य रूप में भगवान से वरदान के रूप में। यह एक विशिष्ट शैली है वक्ता की, और 44 श्रोताजन सुन रहे महाराज जी, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में बहुत सारे श्रोताजन अन्य प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं। बिहार से आदरणीय कमलेश मिश्र महाराज जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कमलेश मिश्र। पूज्य पंडित दिनेश चंद्र त्रिपाठी महाराज जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मथुरा से श्रद्धेय